अमेरिका में चीनी ऐप टिकटॉक चलता रहेगा या फिर बंद हो जाएगा, इसका जवाब अब मिल चुका है। जी हां, अब एक बड़ी डील चीन और अमेरिका के बीच में टिकटॉक को लेकर हो गई है। दरअसल ये खबर आई है कि जब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यह घोषणा की कि चीन के साथ टिकटॉक को लेकर डील हो गई है, तो मैड्रिड में हुई व्यापारिक वार्ता के दौरान अमेरिकी ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट ने इस फ्रेमवर्क डील की पुष्टि भी की है। इस समझौते के तहत टिकटॉक का नियंत्रण अमेरिकी कंपनियों के हाथ में आ जाएगा और वहां से ये टिकटॉक जो है वो चलेगा। अमेरिकी राष्ट्रपति ने बताया कि टिकटॉक को खरीदने के लिए अमेरिका की कंपनियां सामने आई। डील तो पक्की हो गई है और इसे लेकर चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ भी वो चर्चा करने वाले हैं। चर्चा में क्या कुछ होगा वो हम आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन फिलहाल इस डील को लेकर हम बात कर लेते हैं। रॉयटर्स की एक रिपोर्ट कहती है कि ओरेकल कंपनी इस डील में अग्रणी भूमिका निभाएगी और कई अमेरिकी कंपनियों का जो समूह है वो बनाया जाएगा इसके लिए। और अमेरिका के सुरक्षा की सभी चिंताओं को ध्यान में रखते हुए ये समझौता जो है वो किया गया है। सारी जो सुरक्षा चीज़ें हैं वो यहाँ पर उस पर नज़र जो है वो इसमें रखी गई है, ये अमेरिकी अधिकारियों ने बताया है। वहीं स्कॉट बेसेंट के अनुसार समझौते के दौरान हमारा उद्देश्य ये था कि अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा की चिंताओं को पूरी तरीके से संबोधित किया जाए और ये सुनिश्चित करना था कि समझौता चीनी पक्ष के लिए उचित हो। ये भी अमेरिका की तरफ से जो है वो कहा गया है। अब अमेरिका में तो चीन का जो ऐप है टिकटॉक, उस पर 2025 में ही कानूनी प्रतिबंध जो है वो लगा दिया गया था, लेकिन फिर भी ये इसका संचालन जो है अब तक जारी था। चीन को 17 सितंबर तक की जो डेडलाइन है वो दी गई थी कि इस पर बातचीत जो है वो हो जल्द से जल्द, और उसके बाद जो आगे की चीज़ें हैं उस पर फ्रेमवर्क जो है वो तैयार किया जाए। ये समझौता बेहद अहम समय में हुआ है, नहीं तो टिकटॉक पूरी तरीके से बैन हो जाता और चीन को भी इस पर एक बड़ा झटका जो है वो लग सकता था, क्योंकि ट्रेड जो वॉर है वो दूसरी तरफ चल रही है, ट्रेड पर बातचीत नहीं हो पा रही है। हालांकि चीन पर बहुत ज़्यादा प्रेशर अमेरिका नहीं बना रहा है, लेकिन फिर भी एक जो तलवार है भारी टैरिफ को लेकर वो भी चीन पर लटक रही है। अब जिस तरीके से अमेरिकी राष्ट्रपति ने यह भी साफ किया है कि वो जल्द ही चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से फ़ोन पर बात करेंगे और इस समझौते को आखिरी रूप देंगे। अब टिकटॉक का मुद्दा क्या है वो भी आप समझ लीजिए। दरअसल 2024 में अमेरिका में एक कानून पास किया गया था जिसके तहत जो चीन की कंपनी है बाइटडांस को टिकटॉक को अमेरिकी संचालन का मालिकाना हिस्सा बेचना था। ऐसा ना करने पर टिकटॉक को बैन कर दिया जाएगा, ये तब साफ कर दिया गया था पिछले साल 2024 में। अब ऐसा हुआ भी। इस साल जनवरी में टिकटॉक पर कानूनी रूप से प्रतिबंध लगा दिया, जैसे मैंने आपके कहा, लेकिन संचालन जो है उसका अब तक जारी है। अस्थायी रूप से ऐप को ऑफलाइन होना पड़ा था और उसके बाद जो सेवाएं हैं वो अमेरिका में दोबारा से इसकी शुरू कर दी गई। यानी जो लोग हैं, जो युवा हैं, उनके बीच में ये काफ़ी पॉपुलर ऐप है। अमेरिका में भी टिकटॉक को काफ़ी पसंद किया जाता है, उस पर जो वीडियोज़ हैं वो बनाए जाते हैं। आपको याद होगा भारत में भी ये ऐप जो था, लेकिन उसके बाद इसे भारत में बैन कर दिया गया। काफ़ी चर्चाएं इसको लेकर भारत में भी होती रही हैं। अब अमेरिका और चीन के बीच जो फ्रेमवर्क डील है उसको तय कर लिया गया है, जिसके तहत टिकटॉक के अमेरिकी संचालन को अमेरिकी कंपनी के हाथ में देने की योजना जो है वो बनाई जा रही है। और टिकटॉक एक बड़ा मुद्दा यहाँ पर बनता हुआ नजर आ रहा है। टिकटॉक को लेकर राष्ट्रपति ट्रंप पहले ये कह चुके हैं कि मैं सेल्फिश होकर कहूँ तो मैंने टिकटॉक के साथ बहुत अच्छा प्रदर्शन किया और मुझे युवाओं का वोट भी मिला। मुझे ऐसे नंबर मिले जिनके करीब रिपब्लिकन पार्टी में कोई भी नहीं पहुंच पाया, कोई भी नहीं। ये उन्होंने कहीं ना कहीं इस बात को कहा था। और मैं बैन कर सकता हूं, शायद नहीं, हम अभी टिकटॉक पर बातचीत कर रहे हैं। ये इस डील से पहले की मैं बात बता रहा हूं। उन्होंने कहा कि हम इसे मरने दे सकते हैं या हम कर सकते हैं, मुझे नहीं पता, हम चीन पर निर्भर करता है, ये बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखता। मैं इसे डील को बच्चों के लिए करना चाहूँगा, मुझे ये पसंद है। यानी कि वो युवाओं को आगे रखकर ट्रंप इस बात को कहते हुए नजर आए कि वो युवाओं के लिए इस डील को करना चाहते हैं। और ये डील की पुष्टि तो हो चुकी है, लेकिन अब इसमें किस तरह की चीज़ें सामने आएंगी, अमेरिका की कंपनी किस तरीके से इसका संचालन करेगी, और ये डील बिल्कुल डेडलाइन पे हुई है, तो एक बड़ी बात यहाँ पर अमेरिका को और चीन के बीच में ये मानी जा सकती है। अब भारत पर क्या कोई असर इसका पड़ सकता है, ये भी समझने वाली बात होगी, क्योंकि हमें याद है कि चीन का ये ऐप बैन किया गया और बहुत ज़्यादा चर्चा जो है सोशल मीडिया पर इसको लेकर हुई। हालांकि कई लोग इस ऐप की आलोचना भी करते हैं,
जो इस पर वीडियोस बनाते रहे हैं जो युवा, वो इसको काफ़ी पसंद भी हमेशा से करते आए हैं भारत में भी। हालांकि पिछले दिनों एक खबर आई थी कि टिकटॉक को दोबारा से शुरू किया जा सकता है, लेकिन उस खबर की पुष्टि नहीं हो पाई कि जो टिकटॉक ऐप है वो दोबारा से भारत में आ सकता है या नहीं आ सकता, उसकी कोई पुष्टि नहीं हो पाई थी आधिकारिक रूप से। लेकिन अगर अमेरिका में इस ऐप का संचालन होता है तो क्या भारत पर इसका कोई असर होगा नहीं होगा, ये भी देखने वाली बात होगी। फिलहाल आप इस पर क्या कुछ सोचते हैं, क्या कुछ कहना चाहते हैं? क्योंकि अमेरिका और भारत की भी ट्रेड डील अभी भी लटकी हुई है। जो नेगोशिएटर्स हैं वो भारत आए, भारत की तरफ से बयान भी जारी किया गया। चीन और अमेरिका के बीच में इस डील को अब कर लिया गया है और जल्द ही सारी चीज़ें इससे जुड़ी सामने आ जाएंगी। उस पर चर्चाएं लाजमी है कि होंगी। टिकटॉक को लेकर भारत में भी जो क्रेज रहा है वो भी हमने आपके साथ साझा किया। आप इस पर क्या कुछ सोचते हैं, क्या कुछ कहना चाहते हैं? कमेंट सेक्शन में अपनी राय को जरूर रखें और ऐसे ही जुड़े रहें, देखते रहें दैनिक जागरण। नमस्कार।